उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि कम्युनिस्टों को एक हो जाना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल वक्त आएगा। हर नौजवान में एक कम्युनिस्ट होता ही होता है। वो सत्ता को, सिस्टम को बदल लेना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद बदल जाता है। और कन्हैया अगर कुछ छलांग भी लगाए हैं तो सीपीआई से कांग्रेस में गए हैं, महागठबंधन के अंदर ही है, बाहर नहीं गए हैं। कंगना रनौत को अगर पद्मश्री मिला, जो कहती है कि आज़ादी तो नहीं, भीख मिली है, तो एक समय गोडसे को भारत रत्न भी दे दिया जाएगा। चंपारण में आकर ही गांधी बने थे। किसान आंदोलन ने गांधी को गांधी बनाया और बत्तख मियाँ ने उनको जिंदा रखा। सरकार अमृत महोत्सव बना रही है और अमृत महोत्सव के नाम पर हम तो कहेंगे कि भाई जहर मत परोसिए। इस वक्त मेरे साथ सीपीआई एमएल लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। वो एक कार्यक्रम के सिलसिले में मोतिहारी आए थे। मेरे पीछे आप ये देख भी रहे होंगे, कुछ तस्वीरें गांधी जी की हैं और उनके साथ एक और शख्स है। कौन है, क्या, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन इन्होंने अपने स्पीच में एक बहुत शानदार बात कही कि जिस वक्त कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो गांधी का नाम लेते हैं, तो वो साथ ही साथ गोडसे का भी नाम लेते हैं। लेकिन इनके हिसाब से जब गांधी का नाम लेना है तो उनके साथ साथ बत्तख मियाँ का नाम भी लिया जाना चाहिए। बत्तख मियाँ है पीछे में, क्यों? क्योंकि गोडसे ने गांधी को मारा था और बत्तख मियाँ ने गांधी को बचाया था। यही हिंदुस्तान है। मैंने बहुत बोल लिया, आप सर से बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है यहाँ का? नहीं, देखिए, आज तो हमारे लिए बहुत एक अच्छा दिन है। 64 साल गुजर गए, बत्तख मियाँ की बरसी है आज, और हम देख रहे हैं कि आज के दिन में आज़ादी के आंदोलन के 75 साल के मौके पर सबसे पहले उनको याद करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ आकर के खुशी तो हुई कि आज भी आम लोगों ने उनको याद रखा है, लेकिन ये अफसोस भी रहा कि उनके नाम पर जो एक मज़ार है उसका ठीक से रख रखाव नहीं है। उनके नाम पर शायद एक संग्रहशाला जो बना वो बाद में वो सीआरपीएफ के कैंप में तब्दील हो गया। स्टेशन का गेट उनके नाम पर बना था, जो नाम बदल गया है। तो सरकार तो एक तरह से उनको भुलाने पर लगता है तुली हुई है, लेकिन लोगों ने याद रखा है। और हमें लगता है कि ये बात बिल्कुल आज बहुत ज़रूरी है कि गांधी चंपारण में आकर ही गांधी बने थे। किसान आंदोलन ने गांधी को गांधी बनाया और बत्तख मियाँ ने उनको जिंदा रखा। जो अंग्रेज़ों की साजिश थी उस दौर में कि गांधी को जहर दे करके हत्या कर दो, तो बत्तख मियाँ उस दिन नहीं होते और उस साहस के साथ गांधी की जान की रक्षा नहीं किए होते, तो आज हम लोग गांधी को नहीं पाते। तो एक तरह से इतना बड़ा रोल हमने ये भी सुना कि राजेंद्र प्रसाद अपने राष्ट्रपति बनने के बाद जब पहली बार मोतिहारी आए थे 1950 में, तो उन्होंने एक तरह से रीडिस्कवर किया बत्तख मियाँ को और उन्होंने उस समय सम्मानित किया, तय किया ज़मीन दे करके उनके परिवार को एक तरह से फिर से उसका पुनर्वास हो। लेकिन सब कुछ के बावजूद इतने सालों में ये काम नहीं हुआ। और आज जो आप शुरू में कह रहे थे, आज तो एक हमारे सामने नई विडंबना है कि गांधी की हत्या करने वाले गोडसे और गोडसे को एक नंबर का देशभक्त बताने वाले आज देश में सांसद हैं। संसद से ये बातें होती हैं, गोडसे के मंदिर बनाने की बात होती है और एक ही साथ गांधी और गोडसे को मिलाने की कोशिश है। और अगर हम इतिहास को नहीं बचाएंगे तो कुछ दिनों के बाद, जैसे अभी कंगना रनौत को अगर पद्मश्री मिला, जो कहती है कि आज़ादी तो नहीं, भीख मिली है, तो एक समय गोडसे को भारत रत्न भी दे दिया जाएगा। हो सकता है। तो इसीलिए आज बहुत हमारे सामने तो इतिहास, एक समय हम समझते थे कि इतिहास को लेके कौन सी लड़ाई होगी। इतिहास तो एक तरीके से सेटल्ड फैक्ट है, तो लिख दिया गया, तो सेटल्ड फैक्ट को लेके कोई लड़ाई नहीं। आज हम देख रहे हैं कि सेटल्ड चीजों को लेकर के भी बहुत सारी लड़ाई, कुछ उसको अनसेटल करने की कोशिश है, कुछ एक तरह से लोगों को भुला देने की कोशिश है। सावरकर को देश में सबसे बड़े हीरो बताने की कोशिश है, जो 6 बार माफ़ी मांग करके वहाँ से बाहर निकले थे अंडमान से। इसलिए बहुत बड़ी लड़ाई है। हम लोगों ने ये तय किया बिहार में और पूरे देश में ही कि एक जन अभियान चले। सरकार अमृत महोत्सव बना रही है और अमृत महोत्सव के नाम पर हम तो कहेंगे कि भाई जहर मत परोसिए अमृत के नाम पर, और झूठ मत बोलिए। कम से कम हमारे सामने ये जिम्मेदारी है कि एक जन अभियान चले, जनता के बीच में सही बात जाए। और इतिहास के साथ साथ आज का जो बहुत कठिन वर्तमान है, उस समय देखिए लोगों के सामने एक सपना था आधुनिक हिंदुस्तान। एक संविधान लिखा गया जिसमें आज़ादी, भाईचारा, समानता सबकी बात हुई, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हुई। और आज इस देश में
निजीकरण चल रहा है, देश को बेचा जा रहा है, फिर एक बार सांप्रदायिक नफरत की खेती करके देश को सांप्रदायिकता की आपने बात की सर, अभी एक स्टेट के डिप्टी सीएम ने कल ही मतलब आज 4 तारीख है, 6 तारीख को मथुरा में एक घटना को लेकर उन्होंने खुलेआम लिखा ट्विटर पे कि अभी क्या कुछ नारा दिया कि जय श्री राम के बाद जय श्री कृष्ण और जय शिव शंकर। तो ये चीज़ें चल रही हैं और बहुत खुले तौर पर चल रही है। ये आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो एकदम खुलकर कर रहे हैं, कहीं कोई छुपा नहीं रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब बत्तख मियाँ एक प्रतीक हो सकते हैं, जब सांप्रदायिकता का जहर इतना फैला हुआ है, तो क्या उनको प्रतीक बनाकर एक लड़ाई लड़ी जा सकती है? बिल्कुल, और ऐसे एक नहीं है, ऐसे दर्जनों प्रतीक है और दर्जनों प्रतीक है, सैकड़ों प्रतीक है, इसीलिए हिंदुस्तान जिंदा है। क्यों आप चले जाइएगा देश के हर कोने में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बारे में हो सकता है हम लोग बहुत जानते नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। तो ये कोशिश हमारी है कि इस देश में आज जो देश की विविधता को ख़त्म करने की साजिश है, जो साझी विरासत को एक तरीके से बर्बाद करने की कोशिश है, मुस्लिम पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। देश का बंटवारा कैसे हुआ, वो जो सिद्धांत आया कि धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण, ये सिद्धांत लाने वाले तो थे सावरकर, जिन्ना तो बाद में आए, जिन्ना से पहले आए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई देश में जो एक पितृभूमि है और एक पुण्य भूमि है, और आप तब इस देश में सही मातृभूमि नहीं, पितृभूमि, आप पितृ मातृ जो कहिए, लेकिन उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ करके उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान में अगर पैदा हैं और देश से प्यार करते हैं, ये काफ़ी नहीं है, आपका धर्म भी इसी देश में पैदा हुआ हो ऐसा ही चाहिए। इसका मतलब आप पहले ही इस्लाम को और ईसाई धर्म को खारिज कर रहे हैं। इन धर्म को मानने वालों को आप कह रहे हैं कि वो अव्वल दर्जे के भारतीय नहीं हो सकते हैं। तो ये जो एक तरीके से इस देश में सांप्रदायिकता के आधार पर देश का जो बंटवारा हुआ, आज आप देख रहे हैं कि आज़ादी के साथ साथ 15 अगस्त आज़ादी और 14 अगस्त को कह रहे हैं कि देश के बंटवारे की विभीषिका को हम याद रखें। सर लेकिन एक चीज़ है, जब इस देश में कम्युनिस्ट, सेकुलर या प्रोग्रेसिव लोग इस तरह की बातें करते हैं तो एक परसेप्शन उनके खिलाफ तैयार हो चुका है कि सोशल मीडिया पे सेकुलर को सेकुलर, कम्युनिस्ट को कामी वामी इस तरह से कहा जाता है। तो ये परसेप्शन की लड़ाई भी है कहीं ना कहीं, तो इसको कैसे टैकल करेंगे आप? नहीं, हमें लगता है कि परसेप्शन की लड़ाई है, लेकिन ये झूठ और नफरत के आधार पर कोई परसेप्शन अगर आप बिल्ड करते हैं तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि कुछ लोगों को कुछ दिन तक आप गुमराह कर सकते हैं। तो इसका पॉलिटिकल फायदा है, पॉलिटिकल फायदा तो मिला है, पॉलिटिकल फायदा तो मिला है, लेकिन पॉलिटिकल फायदा मिलने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को देखिए। किसान आंदोलन ने अब वही मुजफ्फरनगर जहां इस परसेप्शन का फायदा मिला था, वहाँ नुकसान, जहां लाभ जिहाद के नाम पर दंगा हुआ, और दंगा हुआ तब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 की बात है, दंगा हुआ तब जाकर के हमारे जोगी जी मुख्यमंत्री बने। और आज किसान आंदोलन ने उसी मुजफ्फरनगर में फिर एक बार किसानों को ये एक तरह से समझा दिया है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी किसानों का अपना तो जो मूल चरित्र जो हिंदुस्तान का है वो यहीं से निकलता है, बत्तख मियाँ जैसे लोगों या किसान। तो हमें लगता है कि देश की विविधता, हमारी जो मिली जुली तहजीब, हमारे इस देश के अंदर ये जो हमारी साझी विरासत, तो यही हिंदुस्तान। तो इसको हमें लगता है कि लोग निश्चित तौर पर इसकी हिफाजत करेंगे। और इस देश के अंदर अब यूपी के देखिए, कल नौजवानों ने रोजगार मार्च निकाला था लखनऊ में, काफी लाठी चली, दमन हुआ, लेकिन मुद्दा तो सामने आ गया। तो किसान के बाद नौजवान, ऐसा कुछ दिख रहा है नौजवान, और साथ साथ हमें लगता है कि इस देश के मजदूर जो देश को बचाने के लिए, अभी बैंक के लोग, बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उनका पूरा आंदोलन चल रहा है। तो हमें लगता है कि देश की संपत्ति जिसका निर्माण सिर्फ आजादी के बाद नहीं, रेलवे की बात करिए तो कब से 1850 के जमाने से रेलवे बना, तो जो भी राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण हुआ था, वो संपत्ति का निर्माण देश के अंदर एक तरीके से आम लोगों के, उनकी कुर्बानी, उनके त्याग, उनके पैसे, उनके पसीने से हुआ। और आज अब उस संपत्ति को जब बेचा जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन आवाज निकलेगी। बिल्कुल, आपने देखा किसानों ने ये आवाज उठा दी, 7 साल किसानों ने वो कह दिया। तो हमें लगता है कि आवाज जरूर, देश की जो बुनियादी बातें हैं वो उठेंगी, वो जमीन से जुड़े बुनियादी सवाल है, वो सामने आने ही। सर एक मतलब अब इन बातों को रखते हैं और पार्टी की बात करते हैं, आपकी पार्टी की और बिहार के पॉलिटिक्स की। लास्ट इलेक्शन में 16 आउट ऑफ 29 आपकी पार्टी और लेफ्ट ने जीता, 16 में से 12 CPI-ML ने
दो सीपीआई और सीपीएम ने। ऐसे दौर में जब ये माना जा रहा था कि हिंदुस्तान में बंगाल से त्रिपुरा से लेफ्ट खत्म होता जा रहा था, तब बिहार में इतनी बड़ी जीत आप लोगों ने हासिल की, तो ये क्या प्रतीकात्मक, इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? नहीं, बिहार में तो देखिए, ये तो हमारी बहुत पहले से पार्टी यहाँ है, सीपीआई सीपीएम भी पहले से है, और हमारी पार्टी भी 50 साल से बिहार में ज़मीन पर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। इसीलिए जीत तो अचानक नहीं आई, लेकिन ज़रूर इस तरह से सतह पर सामने पहले नहीं आया था। और ये अच्छी बात थी कि एक ऐसे दौर में जब सबसे ज़्यादा सख्त इसकी ज़रूरत थी, उस समय ये सामने आया। लेकिन अफसोस तो ये रह गया कि बिहार में काम पूरा नहीं हो पाया। कायदे से नीतीश जी को लौट के नहीं आना था, लेकिन सरकार उनकी फिर बन गई। और इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार में जो बात अधूरी रह गई वो वहीं यूपी में जाके पूरी हो, वो पूरे देश में 2024 में जा करके पूरी हो। ये बात तो बिल्कुल देश को बचाने की लड़ाई है। आज भी आपने यहाँ सुना, जितने हमारे पुराने, अब देखिए यहाँ के जो लोग एक तरह से जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को देखा और उस समय में पूरे संघर्षों को देखा है, किस तरह से आज बात रख रहे थे कि देश खतरे में है, आज़ादी खतरे में है, संविधान खतरे में है और इसको बचाना है। तो हमें लगता है कि बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई में हम लोगों का जितना योगदान बनेगा हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। सर, एक दिक्कत है कि हर नौजवान में एक कम्युनिस्ट होता ही होता है। वो सत्ता को, सिस्टम को बदल लेना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद बदल जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इसी चंपारण में, जहाँ भी हम लोग हैं। यहाँ से 2 ऐसे विधायक हैं, एक रूलिंग पार्टी के, एक अपोजिशन के, जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो प्योर कम्युनिस्ट है, लेकिन आज वो वहाँ नहीं है। चाहे कन्हैया कुमार एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों होता है कि वो लोग आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में, पॉलिटिक्स की पाठशाला ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, फिर चले जाते हैं? ये लोग कमी की उनमें है या पार्टी के किसी? नहीं, कुछ लोग बदल सकते हैं। हमें लगता है कि इस पर तो ये हो सकता है, ये प्राकृतिक नियम है या ऐतिहासिक नियम है, कुछ लोग बदलते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो कुछ लोग नौजवान रहते रहते ही इतना काम कर देते हैं। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हुए, बिरसा मुंडा 25 साल के उम्र में जेल में शहीदी हुए। अंग्रेज कहते हैं कि वो मृत्यु बीमारी से मौत हुई थी। तो 23 साल के भगत सिंह, 25 साल के बिरसा मुंडा, 23-25 साल में उन्होंने देश को इतना कुछ दे दिया है। और 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह ने तलवार उठाया, 84 साल की उम्र में अभी स्टैन स्वामी जेल में एक तरह से लोकतंत्र के लिए शहीद हुए। तो हमें लगता है कि मामला वो नहीं है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी अपने विचार को लेकर के लड़ते हैं। नहीं, जैसे 29 में 16 सीटें जीतना, 3 पार्टी, तो 3 पार्टी तो 3 ईवीएम पे 3 निशान, मतलब अलग अलग जगह पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता? मैं बताता हूँ, 2009 या 10 की बात है। अजय भवन में एबी वर्धन साहब का एक इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि कम्युनिस्टों को एक हो जाना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल वक्त आएगा। और अभी तो हमें लगता है कि ये देश बचाने की लड़ाई में सब लोग एक जगह पर है, संविधान की रक्षा की लड़ाई में एक जगह है। बिहार में आप कह रहे थे कि चुनाव की बात, तो चुनाव में भी एक जगह है। और कन्हैया अगर कुछ छलांग भी लगाए हैं तो सीपीआई से कांग्रेस में गए हैं, महागठबंधन के अंदर ही है, बाहर नहीं गए हैं। इससे अगर बाहर चले जाते तो हमारे लिए एक सोचने वाली बात होती है। बाकी इसमें इस एकता के अंदर है, और हमें तो लगता है कि आगे ये एकता और मजबूत होगी बिहार से लेकर के पूरे देश में। तो 3 चीज़ आज चाहिए। एक है कि बहुत बड़े आंदोलनों की ज़रूरत है, जैसा किसानों ने एक मॉडल बना के दिया। 1 साल से ज़्यादा किसान लड़ रहे हैं, 500 से ज़्यादा किसान संगठन, अलग अलग किसान संगठन, लेकिन एक साथ, और एक ऐसे अनुशासन के साथ जिनका अनुशासन योगेंद्र यादव पर भी लागू होता है। अगर योगेंद्र यादव को भी 1 महीने के लिए वो सस्पेंड करते हैं, उनको उसको मानना पड़ता है। तो किसानों का एक बहुत बड़ी एकता और अनुशासित आंदोलन जो बहुत धीरज के साथ किसानों ने संचालित किया और जिसको सफलता मिली, ये हमारे सामने मॉडल है। ऐसा ही आंदोलन खड़ा हो रहा था नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, और फिर से खड़ा होगा। ऐसा ही आंदोलन हमें लगता है कि आज देश को बचाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए फिर से खड़ा होगा। सर, आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कैसे? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो आंदोलन तो खत्म, बीच में कोविड आ गया। बीच में कोविड के चलते आंदोलन उस रूप में नहीं रहा। और किसानों ने तो ये भी दिखाया कि कोविड के ही दौर में, अगर सरकार कोविड के दौर में ये सोच रही थी कि हम चुपके से अभी यही मौका है कि हम खेती आदारी अंबानी को सौंप देंगे, तो किसानों ने एक तरह से बिल्कुल सजग रह करके कोविड के दौर में एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो बड़े आंदोलनों की ज़रूरत है, जहां हमें लगता है कि वामपंथियों की बहुत अहम भूमिका होगी। हम निभा भी रहे हैं और भी निभाएंगे।
दूसरा, इस देश में इस समय बहुत जबरदस्त वैचारिक एक तरीके से साहस की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि जो कुछ हो रहा है देश के खिलाफ साजिश, इतिहास को बदलने की साजिश, ये कहीं बहुत चोरी छिपे नहीं, ये बहुत खुल करके हो रहा है। तो खुलकर जहां देश पर, इतिहास पर, लोगों पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला होगा तो वहां उसके खिलाफ खुल के ही लड़ा जाएगा। तो खुल के ही लड़ने के जो हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत हमने देखा कि जैसे स्टैन स्वामी ने कहा कि अगर इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी सच कहने के लिए तो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने एक मॉडल साबित कर दिया। तो हमें लगता है कि साहस की जरूरत है, जो साहस सबसे ज्यादा लोग वामपंथियों से उम्मीद रखते हैं। और तीसरी बात है कि इसमें देश में एक बड़े गठबंधन की जरूरत है, और बड़े गठबंधन मतलब व्यापकतम। और उसमें कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस है कि तृणमूल, उसकी संभावना तो कुछ दिख नहीं रही। ममता बनर्जी भी, बिल्कुल हमें लगता है कि इसकी संभावना है, क्योंकि संभावना और जरूरत साथ साथ चलती है। तो ममता बनर्जी अलग अपना बना रही है, कांग्रेस नो डाउट वो सबसे बड़ी पार्टी है। वो पता नहीं दोनों पार्टी के बीच में क्या लड़ाई चल रही है, लेकिन हमें तो बिल्कुल ये पता है इस देश में जब हम 2024 की बात करेंगे या आगे चल करके और भी अलग अलग राज्यों में चुनाव की बात करेंगे तो बड़ी एकता की जरूरत है। और वो बड़ी एकता बनाने में कम्युनिस्ट अपनी भूमिका निभाएंगे, ताकि बड़ी एकता बन सके। उसमें कांग्रेस जैसी पार्टी भी हो, उसमें राजद, सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी भाजपा भी हो, उसमें समाजवादी हो, उसमें कम्युनिस्ट भी हो, हर तरह के माने सिर्फ संघी विचारधारा को छोड़ करके देश तोड़ने वाले, बेचने वालों को, बर्बाद करने वालों को छोड़ करके उनके खिलाफ व्यापकतम मोर्चाबंदी देश के अंदर हो, ये जरूरत है। और ये जरूरत जब है तो हमें लगता है कि उसको करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। तो ठीक है, तो 2024 की बात है सर। एक अंतिम सवाल छोटा सा, चंपारण को मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी मिलते हैं तो रिटर्न करके वो भेजते हैं महात्मा गांधी के तौर पे, फिर जो होता है वो इतिहास है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जब आप यहाँ आए तो क्या फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर? नहीं, चंपारण में देखिए जब हम आए हैं तो लोग हमेशा ही कहते हैं कि ये एक अलग किस्म की जगह है, जहाँ आज भी शायद उसी तरह से किसानों को झेलना पड़ रहा है। गांधी के ज़माने में गांधी ने जो देखा था और आज के चंपारण के गरीब भी कुछ बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके अंदर उस समय भी जो लड़ने की उनके अंदर एक हिम्मत थी, आज भी वो हिम्मत है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मोतिहारी लेनिनग्राड था, बेतिया भी कुछ इसी तरह लेनिनग्राड था। अभी शायद एक सिकटा के विधायक जी आपकी पार्टी के हैं। इसके अलावा इस बार के चुनाव में जरूर, इस बार के चुनाव में और मेरे ख्याल से इससे पहले वाले चुनाव में भी चंपारण एक तरीके से भाजपा का गढ़ बन गया है, बना हुआ है। और लेकिन पूरे पश्चिम चंपारण से शायद महागठबंधन के एक ही एमएलए हैं जो सिकटा से कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। तो इसलिए लड़ाई है और हमें लगता है कि इस लड़ाई को लोग लड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि लड़ने में चंपारण के लोग कभी पीछे नहीं रहते। अभी मोतिहारी में अब देखिए जो चीनी मिलों की बंदी, लोग लड़ेंगे, नेता नेतृत्व देंगे लोगों से ही लोग लड़ते हैं। हमारे नेता देखिए कोई अलग से ऊपर से तो आसमान से टपकते नहीं, आपको लीडरशिप तो देनी होगी। लोगों के आंदोलन से ही नेतृत्व पैदा होता है। नेतृत्व तो पार्टी की है, झंडा की है, वो लाल झंडा यहाँ स्थापित है और आगे हमें लगता है कि और ज़्यादा स्थापित होगा, इसकी ज़रूरत है। आज के कार्यक्रम से मुझे तो बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ये जो हम लोगों ने बटुकेश्वर दत्त जयंती के मौके पर पटना से शुरुआत की थी, हमने देखा कि आज किस तरह से मोतिहारी में बहुत कम तैयारी में 15-20 दिन की तैयारी में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और इतना व्यापक रिस्पांस मिला। और ऐसे ही कार्यक्रम पूरे बिहार भर में होंगे, देश भर में होंगे। और हमें लगता है कि इसके साथ अगर हम किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, नौजवानों के रोजगार का आंदोलन, दलित आदिवासियों के आंदोलनों को जोड़ दें तो इतिहास की लड़ाई और वर्तमान की लड़ाई साथ साथ चलेगी। देखिए, बत्तख मियाँ के बारे में गूगल कीजिए, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फिर उनको गांधी के साथ जोड़िए, फिर यहाँ के विजुअल्स देखिए। क्या मतलब क्या सुखद संयोग है कि बत्तख मियाँ है, गांधी जी हैं, गांधी स्मारक है और भाकपा माले के महासचिव भी हैं। यहाँ कांग्रेसी लोग भी बैठे हुए थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे। यही हिंदुस्तान है। जो परसेप्शन फॉल्स क्रिएट किया जा रहा है और जो सही चीज़ है वो ये है, बाकी फॉल्स परसेप्शन है। आपको तय करना है कि आप कहाँ हैं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार, थैंक यू सर। नमस्कार।